एरोकेरिया का जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो एक काफी पॉपुलर प्लांट है। पूरे इंडिया में काफी सारे घरों में ये ग्रो किया जाता है। इसको क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नर्सरी जाएंगे और बोलेंगे आपको क्रिसमस ट्री चाहिए, तो आपको एरोकेरिया का प्लांट जो नर्सरी वाला है वो दे देगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गार्डनिंग सप्लाईज की बात करूंगा जो मैं अपने प्लांट में इस्तेमाल करता हूं, और अगर वो सेम सप्लाईज अपने प्लांट पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से वो ले सकते हैं और अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि ये एरोकेरिया का जो पौधा है ये मैं कहां से लेके आया, कैसे ग्रो किया मैंने इसको। ये वैसे मैं काफी छोटा प्लांट लेके आया था। ये मेरा कम से कम 2 से 2.5 साल पुराना पौधा है और तकरीबन 80 रुपए का ये मैं प्लांट नर्सरी से लेके आया था। प्रोपोगेशन वैसे तो इसकी कटिंग से ज्यादा कॉमन है और लीफ से भी प्रोपोगेशन इसकी कई लोग कर देते हैं। प्रोपोगेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। आप ऐसे प्रोपोगेशन से इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो नर्सरी से लेके ही आते हैं और फिर ग्रो करते हैं एरोकेरिया के पौधे को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए, कैसे आपने इसको ग्रो करना है। वैसे तो एरोकेरिया के लिए हर पौधे के लिए एक बना बनाया पॉटिंग मिक्स आता है। अगर आपको वो पॉटिंग मिक्स लेना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपना पॉटिंग मिक्स तैयार करना चाहते हैं एरोकेरिया के प्लांट के लिए, तो उसका कॉम्पोजिशन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इसमें सिर्फ लीफी ग्रोथ आती है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो। हमारा जो पॉटिंग मिक्स है या जो फर्टिलाइजर है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो। तो हम 40% गार्डन सॉइल ले लेंगे। कोई भी गार्डन सॉइल, कोई भी लैंडस्केप की मिट्टी, या पार्क, आपके आसपास कोई पार्क है तो उसकी मिट्टी या बालू मिट्टी आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हैं। उसको 40% यूज करना है आपने, जिसमें 30% आपने ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है। कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी गोबर की खाद आप यूज कर लीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा गोबर की खाद इसमें डालना, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है वो नाइट्रोजन में रिच होती है और थोड़ी एसिडिक होती है। तो इस प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसमें 10% आपने बोन मील डालना है, 10% नीम की खली डालनी है और 10% आपने सरसों की खली डालनी है। ये सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ये अच्छे से पॉटिंग मिक्स को मिक्स करके आप अपने मनचाहे गमले में डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें 10 इंच के ये सीमेंट के गमले में इसको पॉट किया हुआ है और अभी काफी अच्छी तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है। आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉट को यूज करना चाहते हैं, प्लास्टिक को करना चाहते हैं या मिट्टी वाले पॉट को यूज करना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी लोकेशन के बारे में। इसको लाइट कितनी चाहिए। अगर आप इसको इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि इसमें ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती है। इनडायरेक्ट लाइट से मेरा मतलब है अगर आप इसको विंडो के पास रखते हैं तो लाइट वहां से फिल्टर आउट होकर इस पे पड़नी चाहिए, इसकी लीव्स पे पड़नी चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही शेडी एरिया में इंडोर में रहेगा तो ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आप एरोकेरिया को बाहर ग्रो कर रहे हैं, जैसे ये वाला जो मेरा प्लांट है ये मैंने बाहर रखा हुआ है, ये इंडोर ग्रो नहीं करता, लेकिन बाहर मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां पे इसको सिर्फ सुबह की आधे से 1 घंटे की धूप मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं होती, प्लस इसकी सन की जो लाइट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी भी हो जाती है। अगर आप इसको ऐसी लोकेशन पे रख देंगे जहां पे बहुत ज्यादा तेज धूप आती है, झुलसाने वाली गर्मियों वाली धूप आती है, तो इसकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हाई टेम्परेचर्स हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करता। तो आप इसको अगर बाहर भी रखना चाहते हैं तो ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे टेम्परेचर थोड़े से कूल हो, और ये जब दोपहर का टाइम हो तो ये प्लांट अपने आप शेड में आ जाए, तेज धूप में ना पड़ा रहे। और अगर आपने इंडोर इसको ग्रो करना है तो मैंने आपको बताया है कि इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे फिल्टर्ड इनडायरेक्ट लाइट आती हो। तो या तो आप किसी दरवाजे वाली लोकेशन पे इसको रख सकते हैं या किसी विंडो के पास इसको रख सकते हैं। अब बात कर लेता हूं फ्रेंड्स मैं पानी के बारे में। इसकी आप अगर लीफ की बनावट देखेंगे तो ये एक पॉइंटेड जो लीव्स हैं, इनका एक रीजन है कि ये पॉइंटेड लीव्स क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो लीव्स है वो मॉइस्चर रिटेन कर लेती हैं। तो ये ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। और ये जो प्लांट की फैमिली है, जिस फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है, वो काफी ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स में ग्रो करते हैं, तो इनमें वैसे भी बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां पे ठंडक रहती है। तो इसमें जब भी आपने अपने एरोकेरिया के प्लांट को पानी देना है तो डीप वाटरिंग करनी है। डीप वाटरिंग से क्या मेरा मतलब है कि आपने उसको एक बार जब पानी देना है तो इतना उस कम से कम, देखिए आपने ऊपर कितनी मैंने जगह छोड़ी हुई है, तो मैंने कम से कम 1 इंच की जगह छूटी हुई है। जब मैं पानी देता हूं तो ये मैं पूरी भर देता हूं और धीरे धीरे पानी जो है एब्जॉर्ब होके नीचे तक अवेलेबल हो जाता है। नीचे तक अवेलेबल होने का ये फायदा होता है फ्रेंड्स, रूट को ये सिग्नल जाता है कि नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल है और वहां तक वो रूट्स प्लांट ग्रो कर लेता है। और जितना एक्सटेंसिव रूट का जो स्ट्रक्चर है या रूट की जो हेल्थ है वो होगी, उतना ही ग्रोथ आपका अच्छी तरीके से प्लांट करेगा। तो काफी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि उनका एरोकेरिया का जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो उनको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि उनको वाटरिंग का शेड्यूल अपना चेक करना पड़ेगा कि किस वाटरिंग शेड्यूल पे कैसे आपको उसका जो पौधा है वो रिएक्ट
कर रहा है। अगर आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं तो भी आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो भी ग्रोथ नहीं करेगा और बल्कि मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप इसको पानी स्प्रे करना चाहते हैं तो ऊपर मैं बोलूंगा इसको आप पानी स्प्रे करते रहिए, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी लेवल्स अपने आसपास थोड़े अच्छे लगते हैं। और इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहां पे एयर फ्लो अच्छा हो। इसको आप किसी बंद कमरे में रख देंगे जहां पे एयर फ्लो बहुत लिमिटेड है तो इसकी थोड़ी लाइफ पे आपको फर्क दिखेगा, इसकी ग्रोथ पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इसको पानी आपने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना, क्योंकि ओवर वाटरिंग का एक नुकसान ये होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शंस आपके प्लांट को हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपको याद होगा जब मैं कंपोजिशन की बात कर रहा था सॉइल की, तो उसमें मैंने फर्टिलाइजर्स आपसे डलवाए थे। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, बोन मील है, सरसों की खली और नीम खली है, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन ये सारे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स हैं, और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में रिलीज करते हैं। जबकि जो फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इमीडिएटली अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ कर सकता है। तो कोई भी वेल बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं इस प्लांट को, जैसे कि एनपीके का 19-19-19 रेशो वाला आप इसमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। वो यूज करने का क्या तरीका है, आपने 1 चम्मच एनपीके का फर्टिलाइजर लेना है, 1 लीटर में उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है, और वो जो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा उसका 100 से 150 ml आपने ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं आप प्लांट पे, और नीचे आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। ये हर 15 से 20 दिन में आपने एक बार ही करना है। और बेसिकली आपने फर्टिलाइजर का एक शेड्यूल खुद बनाना है और देखना है कि आपका जो पौधा है उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि एनपीके एक केमिकल फर्टिलाइजर है, और अगर इसको लेना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ऑप्शन भी है जो है सीवीड फर्टिलाइजर, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो मैक्रो एनपीके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अलावा 61 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, आयरन, बहुत सारे इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधे को चाहिए और इस फर्टिलाइजर में अवेलेबल है। लेकिन ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आता है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो 1 ml 1 लीटर पानी में आप अच्छे से डाइल्यूट करिए, और वो जो फर्टिलाइजर तैयार हो जाए वो 100 से 150 ml फर्टिलाइजर आप रेगुलरली 15 से 20 दिन में एक बार अपने प्लांट पे ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप सॉइल में भी दे सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को भी अगर आपने लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो ये हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कीड़ों के बारे में। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा इश्यूज जो एरोकेरिया के पौधे में आते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं कभी कभी हमने पौधे में, जिसकी वजह से इसकी जो लीव्स हैं वो आप देखेंगे कि ऊपर से ड्रूल होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे लटक सी जाती हैं, और नीचे वाली जो लीव्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसका एक ही वजह है कि आपका जो वाटरिंग शेड्यूल है वो ठीक नहीं है। वैसे और किसी तरीके का इसमें अटैक नहीं होता। और नीम की खली आपको याद होगा जब हम सॉइल कंपोजिशन बना रहे थे तो हमने सॉइल में डाली थी। वो नीम की खली क्या करती है, वो किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स का जो अटैक होता है आपके जड़ों पे, प्लांट के जड़ों पे नहीं होने देती और आपको सेफ रखती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहते हैं तो एक नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट आता है जो एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होता है, जिसका 1 ml कॉन्सेंट्रेट आपने 1 लीटर पानी में अच्छे से लेना है, मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है, और जब वो फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप भी आप डाल दीजिए। तो ये जो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा इसका 100 से 150 ml सोल्यूशन आपने ऊपर प्लांट में स्प्रे भी करना है और नीचे आप डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में एक बार आप ये अपने प्लांट में कर सकते हैं। अगर मैं ओवरव्यू एक दूं छोटा सा आपको, तो इस प्लांट में आपने सिर्फ इसके वाटरिंग का ध्यान रखना है और इसकी फर्टिलाइजेशन का ध्यान रखना है, और इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहां पे बहुत ज्यादा तेज तीखी धूप इस पे ना पड़ती है, और आप देखेंगे कि आपका जो एरोकेरिया का पौधा है वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और नई लीव्स की जो है ग्रोथ दिख रही है आपको प्लांट में। तो ये कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स जो आप अपने एरोकेरिया के पौधे पे यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आपके प्लांट को मिल रहे हैं। फिर भी आपको इस प्लांट के बारे में या इस वीडियो के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।